आज काफी दिनों बाद निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और 25,000 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम भी आना है। आपको क्या लगता है कि जो निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है, अब निफ्टी उस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का निफ्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? प्लीज कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में मैं अपनी व्यूज शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है और आरबीआई की पॉलिसी का निफ्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और वहां पर हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था। जैसा एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने आज एक मार्जिनली गैप अप या फिर एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में कवर भी किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर एक मार्जिनली गैप अप या गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। और जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। और उसके बाद जब निफ्टी ने यहाँ पर 10:15 वाली कैंडल में अपनी रेंज का ब्रेकआउट दिया और पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई का भी ब्रेकआउट दिया, उसके बाद हमने वेट किया निफ्टी को एक कंफर्मेशन देने का। जब निफ्टी ने इस ग्रीन कैंडल में कंफर्मेशन दिया तब हमने यहाँ पर जाकर बाई करना था, बट उसके बाद निफ्टी ने फिर से एक साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड करना शुरू कर दिया। फिर हमने निफ्टी का वेट किया कि निफ्टी अपने 50 ईएमए के लेवल को ब्रेकआउट दे और उसके बाद जब उसके ऊपर सस्टेन करेगा तब हम बाइंग करेंगे। लेकिन तब तक निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा और मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में इसके बारे में अपडेट भी किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साइडवेज मोड में ट्रेड कर रहे हैं और जब वो उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देंगे तब हम बाइंग या सेलिंग करेंगे। फाइनली यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, बट तब तक वहां पर बहुत देर हो चुकी थी और निफ्टी स्लो मूवमेंट में ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पर करीब 1:30 बजे के आसपास हरियाणा के इलेक्शन का रिजल्ट भी आ चुका था कि बीजेपी ही जीत रही है। निफ्टी ने उसके ऊपर भी कुछ रिएक्शन नहीं दिया और फिर दिन भर एक साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि अगर निफ्टी एक रिकवरी दिखाता है और अपने 50 ईएमए के लेवल को ब्रेकआउट देता है यहाँ कहीं के आसपास, तब हो सकता है निफ्टी में एक अच्छी रैली आएगी। अदरवाइज हो सकता है निफ्टी कल साइडवेज मोड में ही ट्रेड करे, कल यानी आज साइडवेज मोड में ही ट्रेड करे और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का वेट करे। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने तो आज एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। वो अलग बात है कि निफ्टी की रिकवरी थोड़ी सी स्लो थी और निफ्टी रेंज बाउंड मोड में ट्रेड कर रहा था, तो वहां पर हमारे को एज सच कुछ कॉल या पुट बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन बैंक निफ्टी आज दिन भर छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट में ट्रेड करता रहा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर आज एक मार्जिनली गैप अप या फिर एक गैप अप ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल में हाई वॉलिटिलिटी दिखाई, बिकॉज जब उस समय हरियाणा के रिजल्ट आ रहे थे उस समय कांग्रेस लीड कर रही थी, जिस वजह से निफ्टी ने यहाँ पर बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर एक वॉलिटिलिटी दिखाई। लेकिन फाइनली फिर जब रिजल्ट का आउटकम पलटा और बीजेपी ने वहां पर लीड करना स्टार्ट किया तब निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी रिकवरी दिखाना स्टार्ट करी और बैंक निफ्टी भी फिर दिन भर एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया और अपने जो रेंज बना रहा था उस रेंज के ब्रेकआउट को भी ब्रेकआउट दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर एक कंफर्मेशन का वेट किया। कंफर्मेशन जब दिया बैंक निफ्टी ने तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 51,200 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 225 रुपए पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई अगली ही कैंडल में इमीडिएटली वो 225 रुपए से 260 रुपए तक गया और वहां पर हमारे को छोटा सा प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी दिन भर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फाइनली अपने 50 ईएमए के लेवल से रेजिस्टेंस लेते हुए एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कल हो सकता है हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बैंक निफ्टी में बाइंग करने की या सेलिंग करने की। लेकिन कब हम बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे इसके बारे में मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, प्लस मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को भी शेयर कर दूंगा कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ और किस लेवल पे बाय कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। जो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ये रेंज बनाई थी, अगर बैंक निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक साइडवेज ओपनिंग देता है, अगर बैंक निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, तो हो सकता है कल 10 सवा 10 बजे तक यानी 10:15 के आसपास जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट खत्म होगा उसके बाद बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट आएगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जो भी आरबीआई की पॉलिसी का आउटकम होगा उसके बेसिस पे। तब तक हो सकता है बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहे और हम भी कल वहां पर वेट करेंगे 10 सवा 10 बजे तक। उसके बाद ही कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम बाइंग या सेलिंग करेंगे और उसके बाद अगर बैंक निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया तो हो सकता है बैंक निफ्टी में कल एक बहुत अच्छी रिकवरी रहे और कल 51,600 के आसपास तक का जाकर कहीं बैंक निफ्टी रिकवरी दिखाए, मतलब करीब 400-500 पॉइंट की कल रिकवरी आ सकती है बैंक निफ्टी में अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम पॉजिटिव रहा तो।
जो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था, एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया था, उसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल लिया अपने 50 EMA के लेवल से, फिर इसको ब्रेक डाउन दिया और उसको टेस्ट भी किया बैंक निफ्टी ने लगातार, वहां से रेजिस्टेंस लिया और फिर एक शार्प फॉल दिखाया था। तो बैंक निफ्टी ने कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, तो हो सकता है बैंक निफ्टी कल 51,600 के आसपास तक एक शार्प रिकवरी दिखाए। ये भी बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया था, तो यहाँ पर भी काफी सारे कॉल सेलर्स बैठे होंगे, यहाँ पर भी काफी सारे कॉल सेलर्स बैठे होंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी ऊपर ना जाए, लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने इसको भी ब्रेक किया, तो हो सकता है बैंक निफ्टी फिर एक बहुत अच्छी 300-400 पॉइंट की और रैली दिखाए। मतलब कल ही कल में बैंक निफ्टी अगर इस रेंज को 51,600 को अगर ब्रेक करके करीब 12 बजे 1 बजे के आसपास ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी 52,000 के लेवल्स भी टच करे। लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी इस रेंज को एक सपोर्ट मान के यहाँ से फिर एक रेंज बनाए और उसके बाद वहां से एक रिकवरी दिखाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ, बट पिछले कुछ दिनों से मैं अपने यूट्यूब चैनल में नो ट्रेडिंग जोन शेयर नहीं कर रहा था, बिकॉज जो ईरान और इसराइल का वॉर हुआ था, मेरे को उसकी डेवलपमेंट देखनी थी, बिकॉज उसकी वजह से निफ्टी में काफी सारी गैप डाउन, गैप अप या फिर रैंडम मूवमेंट आ रही थी। अब कल से हम लोग अपने नो ट्रेडिंग जोन्स फिर से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि आरबीआई की पॉलिसी का निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है, उसके दो आउटकम हो सकते हैं। दो आउटकम एज इन, अगर हम रेट को इंक्रीज करने को इग्नोर कर दें बिकॉज उसके चांसेस मिनिस्क्यूल हैं और बिल्कुल चांसेस नहीं है। अगर आरबीआई ने कल रेट को एज इज रखा और कोई चेंज नहीं किया, तो उसका मार्केट पे छोटा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हो सकता है निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, वहां से एक छोटा सा फॉल दिखाए और जो ये निफ्टी ने रेंज बनाई थी यहाँ से सपोर्ट लेकर एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी, यहाँ तक निफ्टी एक फॉल दिखाए। अगर आरबीआई ने रेट कट किए, तो हो सकता है निफ्टी में यहाँ तक एक फॉल आए, फिर निफ्टी एक रेंज बनाए, यहाँ पर कंसोलिडेट हो और वापस एक रिकवरी दिखाए। अगर निफ्टी ने यहाँ पर 10 सवा 10 बजे तक एक फॉल दिखाना शुरू किया और यहाँ पर करीब 11 बजे तक यहाँ पर एक फॉल दिखाया और 11:30 बजे तक यहाँ पर एक रेंज बनाई और उसके बाद रिकवरी ली और 12:30 बजे 1 बजे के आसपास इस रिकवरी का ब्रेकडाउन दिया या फिर पहली 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी आए और निफ्टी फिर करीब 200-150 पॉइंट की पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने के बाद ही क्लोजिंग दी। लेकिन अगर आरबीआई ने कल रेट कम कर दिए, जो कि एक्सपेक्टेड भी है और काफी सारे लोग एंटिसिपेट करके बैठे हैं कि हो सकता है मार्केट में अब यूएस की तरह आरबीआई भी रेट कम करे। अगर आरबीआई ने कल रेट कम किए, तो हो सकता है निफ्टी में कल एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और उसके बाद निफ्टी एक अपने 50 या 200 ईएमए के लेवल के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। मतलब 25,300 के आसपास कहीं जाकर निफ्टी कल क्लोजिंग दे। तो मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 25,088 के आसपास, जो निफ्टी ने यहाँ पर ही रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया था, प्लस यहाँ पर निफ्टी ने 25,088 के आसपास एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी, वहां से एक बाउंस लिया था 50 ईएमए से, फिर रेजिस्टेंस लेने के बाद एक शार्प फॉल दिखाया, फिर यहाँ पर एक रेंज बनाई और लगातार रेजिस्टेंस लिया और फिर एक शार्प फॉल दिखाया। तो 25,088 निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 24,977 के आसपास, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 25,088 एज ए रेजिस्टेंस और 24,977 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, जिसकी उम्मीद भी है, अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी, तो हो सकता है 10 सवा 10 बजे तक निफ्टी में एक वॉलेटाइल मूवमेंट रहे, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि 10 सवा 10 बजे तक निफ्टी वेट करेगा या फिर मार्केट वेट करेगी कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम क्या आता है। अगर वो रेट कम हुए, तो हो सकता है निफ्टी में यहाँ से अचानक से एक बहुत अच्छा ब्लास्ट हो और एक शार्ट शॉर्ट कवरिंग आए और उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे या फिर यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे, वो पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे, जिस वजह से वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो हो सकता है निफ्टी कल 25,300 के आसपास तक एक शार्प रिकवरी दिखाए। लेकिन अगर आरबीआई ने रेट कम नहीं किए और रेट एज इज रखे और जो उसकी कमेंट्री आई वो भी कुछ पॉजिटिव नहीं हुई, तब निफ्टी में एक फॉल आ सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकडाउन दे। अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है फ्लैट ओपनिंग देने के बाद, तब 24,860 के आसपास निफ्टी का एक सपोर्ट बन जाएगा। हो सकता है निफ्टी फिर यहाँ पर एक रेंज बनाए, यहाँ से फिर से निफ्टी एक रिकवरी ले। अगर निफ्टी ने कल आज के हाई के आसपास या उसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर परसों ऑनवर्ड्स यानी थर्सडे और फ्राइडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में एक रिकवरी आना शुरू हो या फिर निफ्टी वापस अपनी ऊपर की जर्नी को स्टार्ट करे। और मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था कि हो सकता है निफ्टी में मंडे को एक और फॉल आए, लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में रिकवरी आना शुरू हो। आज ट्यूसडे था और आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है।
अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। तो अगर निफ्टी कल मान लीजिए एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है उसके पास कहीं आकर निफ्टी सपोर्ट लेना शुरू करे और फिर वहां पर एक रेंज बनाए, क्योंकि निफ्टी कल कहीं भी ओपनिंग देगा। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग भी दी तो थोड़ी देर वहां पर निफ्टी वेट करेगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम का, और हम भी 10 बजे के बाद ही कुछ बाइंग करेंगे। तब तक हम वेट करेंगे मार्केट कहीं भी जाए। अगर बहुत तेजी से रैली दिखा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमसे मिस हो गया तो होने दीजिए। अगर बहुत तेजी से फॉल दिखा रहा है और उसके बाद हमारे से पुट बाइंग करना भी मिस हो गया तो होने दीजिए। लेकिन मैं 10 सवा 10 बजे के बाद जब मार्केट में आरबीआई पॉलिसी का आउटकम आना शुरू होगा तब मैं वहां पर बाइंग करूंगा और मैं तब तक वेट करूंगा। अगर कुछ कल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मिस हो जाती है तो होने दीजिए। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए कल एक गैप अप ओपनिंग दी, बिकॉज एज सच अब मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है, जो भी आनी थी उसका इम्पैक्ट पड़ना था पड़ चुका। और मैंने पिछले कई वीडियो में मेंशन भी किया है कि जो भी इवेंट बेस्ड फॉल होते हैं वो 2-3 दिन के लिए वहां पर रहते हैं और उसके बाद वापस एक रिकवरी आ जाती है। और जो ईरान इसराइल का वॉर है वो भी एक इवेंट बेस्ड फॉल था। अगर ओवरनाइट कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती है इस वॉर में, मतलब इसराइल अगर वापस ईरान के ऊपर अटैक नहीं करता, और किस लेवल का अटैक करता है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया या फिर कुछ एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है निफ्टी में कल से फिर से एक रिकवरी आना शुरू हो। तो वहां पर ध्यान से ट्रेड करिएगा। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां पर बाइंग कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।